नमस्कार फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम आ गए हैं ये डिस्कस करने के लिए जी डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। पहले की एक्सपेरिमेंट में हमने देख चुके हैं कि मेंडल ने क्या बोला है। मेंडल ने बोला है कि एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में जब ट्रेड ट्रांसफ़र होता है तो क्रोमोजोम फैक्टर ट्रांसफ़र होता है। उसके टाइम में क्या मालूम नहीं था, उसके टाइम में मालूम नहीं था कि जीन है, बट वो पकड़ चुके थे कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ तो ट्रांसफ़र है, उसको नाम दिया फैक्टर। लेटर इट वाज प्रूव दैट ये है एक्चुअली द जीन। तो जीन जब पता चला तब जीन कहाँ होता है इसके लिए डिबेट हुआ। सटन बोवेरी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बोल दिया कि नहीं भैया, जीन है क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम के साथ अटैच होता है, क्रोमोजोम के साथ जाता है। हो गया क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर क्वेश्चन आया क्रोमोजोम बनता कैसे है भाई? वो बनता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। तो अभी बोलो भाई, डिटर्मिनेंट कौन है, जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? तो ये क्वेश्चन जब आने लगा तो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नो आरएनए नो प्रोटीन। उसके बाद एवेरी, मैक्लॉयड, मैककर्टी 100% क्लियर कर दिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड हर्शे एंड चेस और 200% क्रॉस कंफर्म कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे? देखो, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का और हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसडक्शन का। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या हुआ कि वेरी सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया भैया। क्या किया? एक निमोनिया, माइस में निमोनिया तैयार करने वाली दो बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसका दो स्ट्रेन होते हैं, एक है स्मूथ स्ट्रेन, एक है रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बोलते हैं, रफ स्ट्रेन को आर स्ट्रेन बोलते हैं। ये स्मूथ स्ट्रेन क्या करते हैं? ये निमोनिया तैयार करते हैं, और आर स्ट्रेन लेकिन निमोनिया तैयार नहीं करते हैं। स्मूथ स्ट्रेन को बोलते हैं एविरुलेंट स्ट्रेन और इसको बोलते हैं एविरुलेंट स्ट्रेन। तो उसने क्या किया, पहले एक एविरुलेंट स्ट्रेन लिया, आर, वेरी सिंपल सा आर बैक्टीरिया। साइंस है ही सिंपल। ये आर बैक्टीरिया लिया और माइस में इंजेक्ट किया तो माइस को थोड़ा दर्द हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आर है, एविरुलेंट स्ट्रेन है, और उस माइस में ब्लड में आर बैक्टीरिया मिल गया उसको। ठीक है, ये वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। एस बैक्टीरिया, उसके बाद वो क्या किया, एस बैक्टीरिया लिया, एस विरुलेंट है, वो मारेगा, हमको भी मालूम है। उसके टाइम में सारे साइंटिस्ट को भी मालूम था कि ये मरने वाला है, ये मरने वाला है, और मरा। ये भी वेरी सिंपल है। और उसके बाद उसने क्या किया, एक थोड़ा ट्विस्ट किया, एस बैक्टीरिया को मार दिया, और एस जो स्ट्रेन है, विरुलेंट स्ट्रेन, उसको हीट में उबाला और वो सारे बैक्टीरिया मर गए। उस सॉल्यूशन को लिया और इंजेक्ट किया। तो उसको उसके टाइम में भी मालूम था, ये भी कोई इन्वेंशन नहीं था। उसके टाइम में मालूम था कि ये किल्ड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मर चुका है, वो इसको मार नहीं सकता, तो नहीं मरा। ये अच्छा है, बंदा घूम रहा है, तो कोई बैक्टीरिया इसमें से कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मर चुका था सारे बैक्टीरिया हीट से। उसके बाद जो फाइनल ट्विस्ट उसने खिला और फाइनल लैप, वो था $1,000 मिलियन। दैट इज, उसने एक स्मूथ हीट किल्ड, मतलब हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का सॉल्यूशन लिया और आर बैक्टीरिया का लाइव सॉल्यूशन लिया, लाइव आर बैक्टीरिया। ये आर बैक्टीरिया जो लाइव होते हैं उसका कोई मतलब एबिलिटी नहीं है को निमोनिया तैयार करे, और हीट किल का तो है ही नहीं। तो ये दोनों सॉल्यूशन के एक साथ मिक्सचर कर दिया, तो लॉजिकली क्या बना, एक सॉल्यूशन बना जिसमें एक एस बैक्टीरिया है जो मर चुका है, और आर बैक्टीरिया है जो जिंदा तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो हमको लॉजिकली ये समझना है कि आफ्टर इंजेक्शन वो बंदा का कुछ नहीं होगा, ये जो माइस है उसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें इस सॉल्यूशन में दो बैक्टीरिया है, एक है एविरुलेंट और एक है हीट किल्ड। जो मार सकता था वो तो मर चुका है, हीट किल्ड है। लेकिन सरप्राइजिंग रिजल्ट केम, माइस मरने लगे। क्या था इसका कॉज? ये था $1 मिलियन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वो ग्रिफिथ साहब ने एक्सप्लेन किया कैसे।
देखो उसने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, स्मूथ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से डीएनए निकल रहा है और उसका जीन भी निकल रहा है डीएनए के साथ। और ये डीएनए बैक्टीरिया बाहर से, इस ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन है एक बैक्टीरिया, एक लिविंग बैक्टीरिया, यहाँ पे आर बैक्टीरिया, उसके एनवायरनमेंट से डीएनए को अपटेक कर सकते हैं, अपनी बॉडी में घुसा सकते हैं और उसका जीन वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ पे हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हुआ? इसमें आर बैक्टीरिया लिविंग है और इस बैक्टीरिया से कुछ डीएनए निकल के आर बैक्टीरिया में घुस गया है, घुस के आर बैक्टीरिया का ट्रेट चेंज कर दिया है, एविरुलेंट से विरुलेंट बना दिया उसको। उसीलिए ये सोल्यूशन अब बन चुका है विरुलेंट आर बैक्टीरिया। दैट इज ये आर बैक्टीरिया पहले जैसा आर बैक्टीरिया नहीं है, इसमें इस बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफ़र हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। सो अब ये मार सकता है और इसमें से जो बैक्टीरिया निकला वो भी स्मूथ टाइप है। सो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी लेटर में क्या किया और भी क्लियर कट किया। यहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है कि डीएनए ही ट्रांसफ़र हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। यहाँ भी कुछ ये जो डाउट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि साइंस में डाउट को अल्टीमेट प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यहाँ पे डाउट किया, ओके ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए इज ट्रांसफर्ड, ओके, डीएनए एनवायरनमेंट से ट्रांसफ़र हुआ लिविंग आर बैक्टीरिया में, लेकिन ये क्या हो सकता है? ये कैसे प्रूव किया? आपने प्रूव करो कि प्रोटीन भी ट्रांसफ़र तो हो सकता है ना, और आरएनए भी ट्रांसफ़र हो सकता है लिविंग आर बैक्टीरिया में। तो इसमें से ये प्रूव नहीं होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी हो सकता है। सो उसके क्लियरेंस के लिए एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीनेज, ये 3 एंजाइम से इसका एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि ओनली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। लेटर ऑन एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी के बाद हर्शेचेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला कि ये देखो भाई, डीएनए ही जा रहा है। उसने आँख में उंगली डाल के दिखा दिया रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फेट से कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और एक वो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसडक्शन के दौरान, दैट इज ट्रांसडक्शन का, दैट इज बैक्टीरियोफेज यूटिलाइज करने के साथ। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। सो कीप वॉचिंग and like and share the video and read properly.